मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारे कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय जो कल आने वाला है वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपने वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपने आधुनिकता की चकाचौंध में प्रकृति को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्रकृति उनका न्याय करने लगेगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्रकृति चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिससे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुटना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसते हो, उस समय तुम स्वयं खुद को निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है?
तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है, जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 555 लिखें और कहें, मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 444 लिखे, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपने दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें।